वेलकम बैक दोस्तों आज हम इस वीडियो में आधार कार्ड के में मोबाइल नंबर लगाने वाली असली आईडी जो जेन्युइन आईडी होती है उसके ऊपर बात करेंगे और उसका क्या प्रोसेस है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। कैसे मोबाइल नंबर लगता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसका फॉर्म कैसे फिल होता है और कहाँ से जा कर के ये प्रोसेस होता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपना जो आधार का सॉफ्टवेयर है वो खोल लेना है। मैं उसमें मोबाइल नंबर का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आईडी कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। देखिए, मैंने अपना आधार सॉफ्टवेयर खोल लिया है। इसमें ऑप्शन आ रहा है बहुत सारे। मैं अपडेट आधार पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर UID में जा कर के कस्टमर का आधार नंबर एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मोबाइल नंबर के ऑप्शन का सिलेक्शन करूँगा, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और आपके सामने बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस है या बायोमेट्रिक होने के लिए वो आपके सामने आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपकी जो डिवाइस है, मैं इसमें मोरफो डिवाइस इसमें यूज़ कर रहा हूँ, वो मोरफो डिवाइस इसमें जलने लगेगा और मोरफो डिवाइस लगभग प्रॉपरली इसमें काम कर रहा है। मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर दूँगा, साथ साथ मैं आपको मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके भी इसमें दिखा दूँगा कि मेरा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने मोरफो डिवाइस को जैसे ही कैप्चर पर क्लिक करूँगा, कैप्चर करने के बाद देखिए प्लेस फिंगर आपके सामने आ चुका है और उधर पर फिंगर जल चुकी है। टेप मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मेरे पास दोनों डिवाइस हैं, अब पता नहीं चलता कौन सी किस में कनेक्ट है, इसलिए मैं पहचान कर दिया है कि UCL या आधार वाले सॉफ्टवेयर में टेप लगी हुई या पेपर लगी हुई डिवाइस है। इस तरीके से पहचान कर दिया है। उसके बाद देखिए फिंगर लग जाएगा। फिंगर लगने के बाद जो स्क्रीन हमारे सामने रहती है वो हट जाती है। हटने के बाद क्या होता है कि हम उस ब्राउज़र पर जाकर के देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सक्सेसफुल हो जाए तो लोडिंग टू नेक्स्ट पेज के लिए आ जाता है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। कस्टमर की डिटेल खुल करके आ जाएगी, उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर कस्टमर का एड्रेस कहाँ कहाँ का है, मतलब कस्टमर का एड्रेस क्या है वो स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। नीचे आपको मोबाइल नंबर लिंक का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे नीचे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। जो कस्टमर को मोबाइल नंबर लगवाना है वही एंटर करें। और जैसे ही हम वैलिडेट OTP पर क्लिक करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कस्टमर के पास OTP नहीं जाता है। OTP के कई सारे कारण हो सकते हैं कि वो मोबाइल नंबर पहले से ही कई सारे आधार कार्डों में लगा हुआ है, या फिर उस मोबाइल नंबर में रिचार्ज नहीं है, इनकमिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, या हो सकता है कि मेरे पास कुछ कस्टमर BSNL के भी आते हैं तो उनके में होता नहीं है नेटवर्क। तो बहुत सारी समस्याएं होती है। कस्टमर के पास OTP आने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इससे दो फ़ायदे होते हैं, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करने में कभी गलती नहीं होती है और कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो गलत नहीं होगा और दूसरी बात, कस्टमर को वेरीफाई करने में भी आसानी हो जाएगी कि भाई कस्टमर अपनी मर्ज़ी से ये मोबाइल नंबर लगा रहा है। यहाँ से इस पर टिक करेंगे। अगर ये टिक का कॉलम थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है तो आसानी से क्लिक हो जाता है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर का जो रिव्यू है या आपने जो इन्फॉर्मेशन अपडेट की है वो सारी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। फिर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको ऑपरेटर का फिंगर देना है कि भाई मैंने जानकारी है वो सारी इसमें दर्ज की है, मेरे द्वारा सही है, और इसका वैलिडेशन वो अपने फिंगर के साथ करेंगे। फिंगर लगाने के बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट का प्रोसेस होगा। आपके सामने स्क्रीन पर स्लिप प्रिंट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था, बहुत पहले वो सारे एक साथ ही आते थे फॉर्म वॉर्म और जो मर्जी वो कर देता था डेट ऑफ बर्थ के लिए। मतलब अब बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर की स्लिप निकालनी है। स्लिप निकालने के बाद या उससे पहले आप फॉर्म को फिल भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वो कर देगा। मैं क्या करता हूँ, स्लिप और फॉर्म दोनों आगे पीछे निकालता हूँ, फिर वो कस्टमर को दे देता हूँ ताकि वो उनके पास फॉर्म भी चला जाए। फॉर्म अपने पास रखने के बाद कोई फ़ायदा है नहीं और ना ही उसका कोई यूज़ है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्लिक करके प्रिंट वाले ऑप्शन से जा कर के स्लिप को निकालेंगे। हमने इसमें प्रिंटर को जो डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है वो HP LaserJet 1005 है। और हम प्रिंट जो निकालेंगे ये, क्योंकि ये बिजली ज़्यादा लेता है, इसकी वजह से हम कैनन का G3020 से हम निकालेंगे, वो बिजली थोड़ा कम लेता है। प्रिंट हमने निकाल दिया। प्रिंट का प्रोसेस होने के बाद स्लिप हमारे पास निकल जाएगी। या तो आप फॉर्म की फ़ोटोकॉपी करके रख लें खूब सारी, या फिर आप जैसे आपने स्लिप प्रिंट की है उसी हिसाब से आप फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हो।
फॉर्म प्रिंट करने के बाद फॉर्म को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद स्कैनिंग वाला प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म को हमने पूरी तरह से फिल कर लिया है। सबसे पहले आपको हमें यहाँ पर स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी, और जब स्कैनिंग होती है तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता है, बहुत पहले दिखाता नहीं था, पता नहीं चलता था स्कैनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनिंग प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। आपका प्रिंटर जो है स्लिप को स्कैन कर रहा है या आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रहा है। तब तक आप इस सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी क्लिक नहीं कर सकते, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर करोगे तो एक बीप की आवाज़ देता है कि आप रॉन्ग क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस हो रहा है। कुछ प्रिंटर यहाँ पर बहुत जल्दी स्कैन कर देते हैं और कुछ प्रिंटर थोड़ा टाइम लेते हैं। जो टाइम लेते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को क्लियर स्कैन करते हैं, और जो जल्दी स्कैन करते हैं थोड़ा सा उनका डॉक्यूमेंट ब्लर रहता है, जो कि UIDAI की तरफ को जाता है। तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट साफ़ सुथरा नहीं है, तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपके सामने देखा, हमारी स्लिप स्कैन हो चुकी है, स्क्रीन का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। जब भी आप इसे देखें तो यहाँ पर आप बड़ा करके भी देख सकते हैं कि भी आपने जो स्कैन किया वो क्लियर है या नहीं है, कस्टमर के सिग्नेचर इसमें है नहीं, ऑपरेटर के सिग्नेचर नहीं, ये सब चेक करेंगे। आपको सेव पर क्लिक कर देना है। फिर वही सेम प्रोसेस सेविंग का चलेगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में जो 2 नंबर का ऑप्शन है अटैच एनरोलमेंट फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते के समय आपका प्रिंटर फिर से प्रोसेस में जाएगा। प्रोसेस में जाने के बाद आपको फॉर्म यहाँ पर स्कैन होकर के आ जाएगा। इसमें आपको मैं बता दूँ क्या क्या फिल करना होता है। यहाँ पर कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का आधार, उसने क्या अपडेट करा है वो, ऑपरेटर का नाम और ऑपरेटर के सिग्नेचर। ऑपरेटर का नाम आप डायरेक्ट उसमें फॉर्म में भर सकते हो, जैसे कि मैंने भरा है, और यहाँ पर उसका डेट और टाइम जो कि फॉर्म में दिया है वो करना है। फिर उसके बाद कस्टमर को सिग्नेचर यहाँ पर करा के और अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे, सेविंग द डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ वेट का प्रोसेस आपके सामने होगा। फिर आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो ऑप्शन है कैप्चा देने वाला, आप कैप्चा पैक कोड बाद में एंटर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहले एंटर कर देते हैं और स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपका पैक कोड बिल्कुल बेकार चला जाता है। इसलिए पहले डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें, फिर उसके बाद पैक कोड, पेमेंट अथेंटिकेशन कोड होता है वो आपको एंटर करें और वेरीफाई आपका हो जाएगा। पैक कोड वेरीफाई होने के बाद या वैलिडेट होने के बाद आप जैसे क्लोज पर क्लिक करेंगे, क्लोज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो सेकंड स्क्रीन है उसमें सबमिट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, और आपका जो SID नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा, जो कि मैंने हाइड कर दिया। क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर, आधार में मोबाइल नंबर लगाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यह प्रोसेस जो है जेन्युइन ID के साथ हो चुका है, जो कि UIDAI द्वारा इसका सॉफ्टवेयर हमें दिया जाता है, और यह सॉफ्टवेयर भारत के अंदर सभी राज्यों में CSC के माध्यम से दिया जा रहा है, और अन्य कंपनी इसमें अभी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है कि थर्ड पार्टी का पोर्टल जो वेब ब्राउज़र पर ओपन होता है वो दे देते हैं, जो कि वो गलत तरीका है। अगर उसमें आपकी कंप्लेन हो जाती है तो आपको भारी नुकसान होगा। ये एक जेन्युइन प्रोसेस है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपके पास CSC ID होना चाहिए। आपकी CSC ID कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि CSC ID आपके पास होगी तो बैंक BC मिलेगा, बैंक BC मिलेगा तो आपको ये आधार का काम मिलेगा। तो आपको बैंक BC लेने के लिए आपकी CSC ID कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है, और जो लोग वेब पोर्टल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से जो आधार में मोबाइल नंबर लगाने का प्रोसेस देते हैं वो बिल्कुल गलत है, उनके चक्कर में ना पड़ें। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में CSC टीम के जो DC होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उनसे संपर्क करें, उनसे प्रोसेस जानें, उस प्रोसेस को फॉलो करें। फिर आपको एक आधार सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर कंप्यूटर तो चलता नहीं है इसमें, लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करके दिया जाता है। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप आधार का वर्क करेंगे, जो कि जेन्युइन होता है और आपको ऑथोराइज होता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप आधार का काम कैसे ले सकते हैं, और आधार में मोबाइल नंबर लगाने का जो प्रोसेस है उसे पूरा कैसे कर सकते हैं। वीडियो संबंधी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।